तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अगर आप मेरी इन 7 कंडीशंस को यूज नहीं करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा या वापस आएगा या इस रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आएगा। तो ये 7 कंडीशंस आपको याद रहनी चाहिए और ये 7 कंडीशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशंस है। जय श्री राम दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ना कि अगर एक रेजिस्टेंस जोन है ना तो हमको कैसे पता चलेगा कि उस रेजिस्टेंस से मार्केट इस तरीके से गिरेगा या वह उसको तोड़ के वापस से आ जाएगा या उसको तोड़ के वो सस्टेन करेगा। तो हमें ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट ना उस रेजिस्टेंस को इस तरीके से तोड़ दे, लेकिन हो सकता है कि मार्केट उस रेजिस्टेंस को टच करके इस तरीके से वापस से आ जाए। ये चीज हमें कैसे पता चलेगी कि मार्केट उस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पता करना ना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 7 कंडीशंस दूंगा, ठीक है। अगर ये 7 कंडीशंस इस चार्ट पर बनेगी ना, वो कंडीशंस इन कैंडल्स से मिलकर ही बनेगी। तो अगर वो 7 कंडीशन आपको चार्ट पे दिखती है तो समझ लेना कि मार्केट उस रेजिस्टेंस से नीचे गिरेगा। अगर ये 7 कंडीशंस में 1-2 कंडीशंस भी नहीं बनती है तो समझ लेना कि मार्केट उसको डायरेक्ट तोड़ देगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और नोट्स आप जरूर बना लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, जो हमारी सबसे पहली कंडीशन है ना वो ये है कि लास्ट में ना कैंडल्स की साइज बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये वाला लाइफ टाइम निफ्टी का हाई है, ठीक है, ये मैंने इसको मार्क किया, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, आपको बस कैंडल्स को रीड करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो एक चीज तो आप सब लोगों को पता होगा अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो तो, कि अगर मार्केट में ना 2 चीज होती है, एक तो मार्केट में होती है सप्लाई, ठीक है, और एक मार्केट में होती है डिमांड, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर की साइड इस तरीके से तभी जाएगा जब ना सप्लाई कम होगी, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ इस तरीके से तभी आएगा जब डिमांड कम होगी। अगर मार्केट में दोनों के दोनों सप्लाई बराबर डिमांड है तो मार्केट साइडवे हो जाएगा। अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से तो मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन कैंडल्स को आप रीड करो। तो ये हमारी श्रिंकिंग कैंडल्स बन रही है, ठीक है। इस दिन मैं लाइव में भी था, आपको मैं ट्रेड भी दिया था। तो ये हमारी श्रिंकिंग कैंडल्स बन रही है। तो ये कैंडल्स हमें क्या बता रही है कि मार्केट में ना वीकनेस है, बायर्स वीक होते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। एक बात नोट कर लेना कि बड़े प्लेयर, ठीक है, जो ऑपरेटर होते हैं ना वो हमेशा से ना ग्रीन कैंडल के अंदर सेल करते हैं और रेड कैंडल के अंदर वो बाई करते हैं, क्योंकि उनको स्लीपेज का इशू होता है। तो इस वजह से ये चीज़ें उनको करनी पड़ती है। तो अगर उनको सेल करना है ना तो उनको इस ग्रीन कैंडल में और इस ग्रीन कैंडल में, इस ग्रीन कैंडल में, इनमें ही उनको सेल करना पड़ेगा। वो कभी भी ना इन कैंडल्स के अंदर सेल नहीं करते, ठीक है। ये कैंडल्स तो बस मार्केट में जब डिमांड कम हो जाती है ना तो उसी की वजह से, डिमांड कम होने की वजह से ही ये कैंडल्स बाद में बड़ी बड़ी बनती है, ठीक है। बाद में रिटेलर भी आ जाते हैं और भी ट्रेडर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल्स हमें क्या बता रही है कि यहाँ पर मार्केट में वीकनेस है। जब ये कैंडल्स हमें वीकनेस बता रही है तो यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा बाइंग कहाँ से आ गई, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ यहाँ पर बाइंग का कैसे आ गया, ठीक है। तो ये मूव उसी का है कि यहाँ पर ना बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे बढ़ते मार्केट में उन्होंने सेल मारा, ठीक है। मार्केट तो पहले ही बता दिया था कि वीकनेस है, तो उनको पता चला कि यहाँ पर वीकनेस है तो वो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर की और तरफ और पटका दिए, क्योंकि जब मार्केट में डिमांड कम हो गई है तो उसको चलाना ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से कम क्वांटिटी के अंदर भी उसको चलाया जा सकता है। तो उन्होंने थोड़ा सा बड़ा मूव निकाला ऊपर की तरफ, वो सब लोगों ने यहाँ पर बाई किया और उन लोगों ने यहाँ पर सेल किया और ये पूरा का पूरा मूव आपको इस तरीके से नज़ारा नीचे की तरफ का देखने का मिल गया, ठीक है। तो आप हमेशा से याद रखना कि रेजिस्टेंस पर अचानक से कोई भी बड़ी कैंडल्स नहीं जानी चाहिए। अचानक से कि पहले तो छोटी कैंडल्स बन रही थी और अचानक से ना बड़ी कैंडल्स बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों उसी तरीके से यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं ये रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लेता हूँ, ये, ठीक है। अब ये कैंडल्स देखो, ये श्रिंकिंग कैंडल्स है, ठीक है, ये वीकनेस बता रही है, लेकिन अचानक से फिर यहाँ पर ये कहाँ से आ गया, ये इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग कहाँ से आ गई। तो भाई ये उन्होंने सेल मारा है बढ़ते मार्केट में, फिर ये आपको ये मूव नीचे देखने को मिल गया। आपको ये मूव कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये श्रिंकिंग कैंडल्स थी। अब ये देखो कि ये इतना सा बड़ा मूव आपको मैं उस दिन लाइव में भी था, तो ये कहाँ से आ गए बाइंग, ठीक है। तो फिर उन्होंने सेल मारा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो हमारी पहली कंडीशन खत्म हो चुकी है। तो अब चलते हैं हमारी दूसरी कंडीशन पे।
अब देखो दोस्तों, जो दूसरी हमारी कंडीशन है ना, वो है श्रिंकिंग कैंडल्स की। ठीक है, अगर मैं ये रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लेता हूँ, तो जब भी मार्केट में अगर कैंडल्स रेजिस्टेंस जोन के पास में जा रही है ना, तो यहाँ पर ना कैंडल्स की साइज छोटी होती जानी चाहिए। तो बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल और उससे छोटी कैंडल। तो जब रेजिस्टेंस के पास में कैंडल जा रही हो तो वो श्रिंकिंग होती हुई जानी चाहिए। तो इसका मतलब कि वहां पर बायर्स वीकनेस है, तो मार्केट यहां से गिर ही जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देखोगे ये बड़ी कैंडल थी, बड़ी कैंडल, उसके बाद में देखो ये छोटी छोटी कैंडल बनी, फिर एक साथ बड़ी कैंडल। आपको भी पता है कि बाइंग कहां से आ जाएगी, जब ये कैंडल्स वीकनेस बता रही है, तो फिर यहां से मार्केट नीचे गिर गया। ठीक है, तो दूसरे नंबर का पॉइंट लिख लेना, श्रिंकिंग कैंडल्स। ठीक है, श्रिंकिंग कैंडल्स मार्केट में जो रेजिस्टेंस के पास में कैंडल छोटी छोटी बनते हुए जानी चाहिए। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रक्चर की ब्रेकिंग होना। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट इस तरीके से हाई राय में था। अब देखो अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो इसको हाई बनाना है, नहीं बनाया। इसको वापस से हाई बनाना है, नहीं बनाया। इसने ये लिक्विडिटी ली, ठीक है, नहीं ले ली। ठीक है, इसने ये लिक्विडिटी ली, फिर नीचे आया, वापस ये हाई नहीं बना पाया। अब देखो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो जब मार्केट का जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है ना, कि मार्केट का स्ट्रक्चर था कि हायर हाई में था और हायर हाई में जब मार्केट जाता है तो इसका मतलब कि बायर स्ट्रोंग है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बायर पूरे के पूरे वीक हो गए। अगर बायर स्ट्रोंग होते तो ये हायर हाई में इस तरीके से चलते रहते। ठीक है, तो इसका मतलब कि स्ट्रक्चर में ब्रेकिंग हो गई है, तो अब मार्केट नीचे गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, आप इस कंडीशन को कहीं पर भी लागू कर सकते हैं, बेस्ट काम करेंगी। 90% आपको इसकी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है हमारी कैंडल कलर चेंज वाली स्ट्रेटजी। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, तो ये मार्केट यहाँ से गिर रहा है। ठीक है, तो अब देखो कैंडल कलर चेंज हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी क्या है, इसके अंदर देखो आप थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो बायर्स को ये कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल। तो इसका मतलब क्या था कि ये सबको दिख रहा है कि ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, सबकी आंखों में ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर बायर स्ट्रोंग है। इसके साथ में आप यहाँ पे देखोगे तो कैंडल्स की साइज भी छोटी जा रही है और भी का रिजेक्शन भी, और भी कई मेथड है। लेकिन जैसे ही देखो यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पे देखो अब सेलर आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैंडल का ना कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स थी, फिर यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ये ग्रीन कैंडल थी, फिर ये रेड बनी। ठीक है, तो कम से कम 4 या 5 कैंडल ना एक ही कलर में जानी चाहिए। ठीक है, तभी ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। यहाँ पे देखो इस रेड कैंडल को भूल जाना क्योंकि ये इसी के अंदर है, तो ये भी ग्रीन ही है। ठीक है, जब जब कोई कैंडल ना पिछली कैंडल की, ये कैंडल मान लो कि ये कैंडल बड़ी कैंडल है। ठीक है, और इसी के अंदर एक और कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये कैंडल ग्रीन कैंडल की कलर है। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई रेड कलर की कैंडल बनती ना तो इसको भी हम ग्रीन ही मानते हैं। ठीक है, जब उस कैंडल का हाई और लो पिछली कैंडल के अंदर होता है तो उसको हम ग्रीन ही मानते हैं। तो यहाँ पर ये कैंडल भी हमारी ग्रीन ही थी, तो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, फिर ये देखो रेड कैंडल वापस से यहाँ पे। ठीक है, तो कैंडल का कलर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप देखोगे 4-5 कैंडल ग्रीन 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 ग्रीन। ठीक है, और भी कंडीशन है, फिर देखो मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा लास्ट और फाइनल पॉइंट है वो है हमारा ग्रोविंग कैंडल्स। माय फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है ग्रोविंग कैंडल्स। इसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ग्रोविंग कैंडल्स क्या है। तो ग्रोविंग कैंडल्स का मतलब होता है कि कैंडल्स ना बढ़ती जा रही है, उसकी साइज ना इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है। तो हमारा ये रेजिस्टेंस जोन था, ये आप देखोगे यहाँ पे, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था। अब यहाँ पे देखो कैंडल की साइज बड़ी, पहले बड़ी कैंडल, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पर कैंडल की ना साइज बढ़ती जा रही है, मतलब बायर स्ट्रोंग है, तो ये रेजिस्टेंस ना टूट ही जाएगा। तो यहाँ पर ग्रीन ग्रोविंग कैंडल्स गई तो ये हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। तो जब ग्रोविंग कैंडल्स ना बहुत बार बनती, ये पहली बार नहीं बहुत ही बार बनती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, देखना ग्रोविंग कैंडल्स हमारे यहाँ पर बनेगी। यहाँ पे देखो, ये देखो ग्रोविंग कैंडल्स का परफेक्ट एग्जाम्पल, छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल। ठीक है, तो देखो कैंडल्स की साइज देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब बायर स्ट्रोंग है और हर रेजिस्टेंस ब्रेक होता ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम इन सारी कंडीशंस को ना एक जगह मिक्स करते हैं और फिर हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो मैं ये रेजिस्टेंस बना लेता हूँ। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट को लेके आपको रेजिस्टेंस बना लेना। ठीक है, तो मैंने ये रेजिस्टेंस बना लिया। ठीक है, इस तरीके से। तो अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये इस रेजिस्टेंस से नीचे गिरेगा मार्केट। ठीक है, अब ये देखो मैं इसको जितना लंबा ले जाना चाहूँ ना
आप उतना लंबा ले जाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं है, जितना लंबा ले जाओ इसको आप उतना ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस इसको रीड करना है, जब ये इसके पास में जाएगा ना हमें बस इसको तब रीड करना है। जितना लंबा जाने लेके जाओ, एक लाइन खींच लो, कोई सी भी लाइन खींच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे हमें, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो, तो ये पहले रेजिस्टेंस ये बना, 2 बार टच होते ही ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। या आप इसको भी मान सकते हो, इस वाले को भी मान सकते हो, या मैं इसको भी रेजिस्टेंस कर देता हूँ। अपन इसको भी तो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो इसको भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लाइन ड्रॉ करना चाहो ना वैसे वैसे लाइन ड्रॉ कर लो, जैसा मन चाहे ना वैसे ड्रॉ कर लो, बस हमें तो हमारी कैंडल्स को रीड करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला तो यहाँ पे देखो श्रिंकिंग कैंडल्स, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, छोटी कैंडल आई, ठीक है। अचानक से बाहर कहाँ से आएंगे, कैंडल का कलर भी चेंज हो गया, नीचे आ गया। कैंडल की साइज देखो, छोटी बड़ी 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 कैंडल, तो भाई इसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, तोड़ देगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, फिर ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरा इस तरीके से। अब हम यहाँ पे रीड करेंगे जब मार्केट यहाँ पे गया था, ठीक है। एकदम हैवी हैवी कैंडल जा रही है, आपको पूरी लेग, सेलर्स की कैंडल छोटी है, ठीक है। बड़ी कैंडल, सेलर्स की कैंडल छोटी है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी कैंडल गई, ठीक है, फिर यहाँ पे छोटी। अब देखो बड़ी 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 कैंडल जा रही है, फिर उसके बाद में छोटी, तो इसका मतलब इसको तो रेस्पेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारी कोई भी कंडीशन नहीं बनी है ना। तो इसमें कैंडल कलर चेंज की स्ट्रेटेजी यहाँ पर जाके बनी है इसको तोड़ने के बाद में, और ये हमारी यहाँ पर बड़ी कैंडल गई है, तो हम इसको तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि बड़ी कैंडल पर तो मैंने आपको साफ मना किया है कि बड़ी कैंडल पे आपको लेना नहीं है, क्योंकि अगर बड़ी कैंडल बनती है ना तो आपको सेकंड स्विंग में प्लान करना है यहाँ पे, ठीक है। ये अलग सी स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से हम इस रेजिस्टेंस पर आते हैं, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट हो चुका। अब बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, छोटी कैंडल और उससे छोटी कैंडल। अब यहाँ पे आप मेरे को बताओ, ये इतनी बड़ी बायर्स की कैंडल बन गई, अब यहाँ पे बायर कैसे आएंगे? जब इसने यहीं पर बता दिया कि ये वीकनेस है, तो यहाँ पर बायर कैसे आएंगे? आ ही नहीं सकते, तो ये तो एक ट्रैप है। तो जैसे यहाँ पर गया, अपन यहाँ पर अपनी एंट्री बना लेंगे, ठीक है। अब अपन और चलते हैं आगे, इस लाइन को ऊपर खींच लेते हैं। यहाँ पे कहाँ तक गई है, यहाँ पे देखो आप, ठीक है। तो बड़ी कैंडल और बड़ी कैंडल, फिर यहाँ पे देखो छोटी कैंडल, फिर छोटी कैंडल। तो यहाँ पर तो पहले बड़ी बड़ी कैंडल गई थी, तो बड़ी कैंडल गई है, तो हम इसको प्लान ही नहीं कर सकते इस जगह पे, ठीक है। तो अब हम और भी कोई रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा मन चाहे ना हम वैसे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। तो इसका तो हम एग्जाम्पल ही लिए थे, तो इसको तो अपन ड्रॉ करेंगे नहीं। मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया ये वाला मैंने, अब इसको मन करे ना जहाँ तक ले जाओ, इसको जहाँ तक आपका मन करे ना इसको वहाँ तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक आपका मन करे वहाँ तक इसको खींच ले जाओ, जहाँ तक आपका इसका मन करे ना वहाँ तक। तो चलो ज़्यादा मन नहीं कर रहा मेरा भी, यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब अपन वापस से इसको यहाँ पे रीड करेंगे। अब इसको रीड करो, छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल, ठीक है। फिर इसके बाद में एक रेड कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, फिर छोटी कैंडल, मतलब कैंडल की साइज कम हो गई तो अपन यहाँ पे डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे कैंडल्स का कलर भी चेंज हुआ, ये कैंडल इसी के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर कलर चेंज हुआ तो हमारी वो स्ट्रेटेजी काम करी। यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, तो यहाँ पे तो अपन ऐसे ही इसको ले सकते हैं। यहाँ पे जाओ, बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, तो इसको तो हम प्लान कर ही नहीं सकते। यहाँ पे बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, इसको भी हम प्लान नहीं कर सकते। तो बस आपको जो मैंने कंडीशंस बताई है ना, आप उसमें कोई सा भी रेजिस्टेंस मार्क कर लो, ठीक है। अभी देखो लाइव चल रहा है ना, कितना बजा है ये, 1:40 हुआ है, 1:40 ही तो हुआ है। तो मैं अभी लाइव में ही करता हूँ, मैं आपको पता होगा अभी लाइव बंद कर दिया था अपन ने जल्द ही, ठीक है। तो उस वजह से हाँ, यहाँ पे देखो ये मैं आपको ट्रेड भी दे के आया था, ठीक है। इसका ये वाला रेजिस्टेंस जोन था, ये मैं आपको बोल रहा था 21,500 का, ठीक है। तो मैं ये 21,500 का लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे चमत्कार तो यही है, ठीक है। तो ये मैंने रेजिस्टेंस जोन मार्क किया यहाँ पे। पहले तो देखो कि छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल, फिर उसी के अंदर छोटी कैंडल, फिर छोटी कैंडल, फिर छोटी कैंडल, और मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड दिया था, आपको याद होगा अगर लाइव स्ट्रीम आपने देखी थी, ठीक है। तो आपको बस इतना सा करना है, जो हमने कंडीशन सीखी है ना, बस आपको उसको मार्क कर लेना, ठीक है। अगर मैं ये रेजिस्टेंस बना लूँ यहाँ पे, तो देखो कैंडल्स का कलर, यहाँ पे कैंडल का कलर देखो, कैंडल छोटी छोटी गई है, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, तो इस तरीके से गई है। तो आपको बस जो कंडीशंस मैंने आपको सिखाई है, आपको उन कंडीशंस को कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेना, ठीक है। आपको सपोर्ट का तो मैंने क्या सिखाया नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन आप एक रेजिस्टेंस जोन बना लो कहीं पर भी, किसी भी साइड में, और आपको जो भी कंडीशंस मैंने सिखाई है उनको मैच करो कि ये कंडीशन इस रेजिस्टेंस पर बन रही है तो ठीक है, आप प्लान कर सकते हो। अगर नहीं बन रही है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।